ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो पहला अध्याय और दूसरा श्लोक। धर्मा प्रोज्झिता कई तव अत्र परमा निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परे ईश्वरे सद्या हृदि अवरुद्धयते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। तो ये जो भागवत पुराण है और बाकी जो हम शास्त्र सुनते हैं उनमें डिफरेंस यही है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। जनरली जैसे कहते हैं कि शहरों में आज की डेट में घी पचता नहीं है तो उसमें थोड़ी बहुत मिलावट कर देते हैं। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि मिलावटी नहीं बेचेंगे तो हमको पचेगा नहीं। वास्तविकता में शुद्ध बात हमें कई बार एकदम से अट्रैक्ट नहीं करती है और धीरे धीरे हमें धार्मिकता की तरफ वेद जो है धकेलते हैं कर्म कांड के माध्यम से। तो वास्तविकता में यहाँ बताया जा रहा है कि कई सारे ऐसे धार्मिक कार्य हैं जो सो कॉल्ड धार्मिक कार्य हैं, वास्तव में धार्मिक कार्य नहीं है, क्योंकि वो भौतिक कारणों से प्रेरित हैं, भौतिक लाभों से प्रेरित हैं। यदि कोई धार्मिक कार्य भौतिक लाभ से किया जाए तो उसको धार्मिक कार्य ना कह के कर्म कांड कहना चाहिए वास्तव में। फिर वो धार्मिक कार्य नहीं रहता, आध्यात्मिक कार्य नहीं रहता, ये कह सकते हैं हम। क्योंकि आध्यात्मिक जो विषय है वो आत्मा और परमात्मा से रिलेटेड है और इस बात से रिलेटेड है कि ये जीवन टेम्परेरी है, भगवान का नित्य धाम है, नित्य रूप है। लेकिन जो हम धार्मिकता देखते हैं संसार में आज के डेट में, वो किसी न किसी भौतिक कारणों से प्रेरित है कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा। तो इस कारणों से जो प्रेरित धार्मिकता है उसका बहिष्कार कर दिया श्रीमद् भागवतम, क्योंकि ये सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। ये बताता है कि व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस, क्या है धार्मिकता, अगर करनी है तो क्यों करनी है। और कैटव धर्म क्या है, वास्तविक धर्म क्या है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए ही बोधगम्य है। वास्तविकता में ये जो शुद्ध चीज़ है ये केवल शुद्ध हृदय वाले भक्त ही इसको समझ पाएंगे। अभी हमारे हृदय में अगर दूषण है तो हम इस चीज़ के इसको समझ नहीं पाएंगे, इसमें रुचि नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी होगी कि ये करने से ये लाभ होगा। जैसे कई बार हम देखते हैं कि हमारे शहरों में आने के बाद हमें कई बार एकदम से शुद्ध पानी या घी पचता ही नहीं है, क्योंकि हमें मिलावट की बॉडी को आदत हो चुकी है। उसी तरीके से अलग अलग वेदों का निर्माण किया गया है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो इन इच्छाओं के पूर्ति करते 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 धीरे धीरे धार्मिकता से वो आध्यात्मिकता में आ जाता है। लेकिन भागवतम तो उनके लिए है जो शुद्ध वस्तु चाहते हैं, जो इस तपस्या को करने के लिए तैयार हैं, जो इस कटाक्ष को झेलने के लिए तैयार हैं, जो कि हमारे भौतिक बंधन को, अटैचमेंट को काटता है और हमें बताता है कि भौतिक संसार में कैसे रहा जाए, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करते करते कैसे भगवान के धाम में जाया जाए, लेकिन चीज़ों से आसक्त हुए बिना। इस प्रकार से ये हमें अपार दुख से बचाता है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सभी के कल्याण के लिए, वास्तविक कल्याण इसी में है। वास्तविक कल्याण इसी में है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को मिटाने वाला है। जैसा हमने जिक्र किया, संसार में 3 प्रकार के ताप हम सुनते हैं कि आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, यानी कि देवी देवताओं द्वारा दिए गए कष्ट, दूसरे जीव जंतुओं द्वारा दिए गए कष्ट और अपने ही मन बुद्धि अहंकार द्वारा क्रिएटेड कष्ट। व्यक्ति हमेशा इन कष्टों में डूबा रहता है, क्योंकि वो इस संसार को भोगना चाहता है, संसार में मालिक बनना चाहता है, क्योंकि वो अपनी असली स्थिति को भूल गया है। क्योंकि ऐसे धार्मिक कार्य कई बार उसको भुला देते हैं और उसको कर्म कांड के प्रति प्रेरित करे रखते हैं। हम लोग कर्म कांड करते रहते हैं, अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान, हमें लगता है कि हम धार्मिक बन गए, आध्यात्मिक बन गए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। हम सारे काम अपने ही लाभ के लिए कर रहे हैं, अपने ही इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, मैं और मेरा से प्रेरित होकर कर रहे हैं, इस शरीर के रिलेशन से प्रेरित होकर कर रहे हैं। इसलिए ये धार्मिक कार्य कभी हमें हृदय में शांति नहीं दे पाते, बल्कि हृदय में काम, वासनाएं, इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं और हम और अधिक धार्मिक अनुष्ठान करने लगते हैं। हमने देखा है कि लोग कई सारे यज्ञ, कई सारे व्रत रखे जाते हैं के बाद कई सारी तपस्याएं करते हैं, लेकिन उन सबके पीछे उद्देश्य होता है कैसे मेरा, मेरे परिवार का, हमारा सबका कुछ अच्छा हो जाए संसार के अंदर। तो इसलिए हमें ये हमेशा ये जो धार्मिकता है ये 3 ताप देते रहते हैं। क्यों?
ये जो तीन ताप हमने बताए, आध्यात्मिक, अधिदैविक, आधिभौतिक, यानी कि देवी देवताओं द्वारा दिए गए, यानी कि क्या, यानी कि सर्दी, गर्मी, मौसम, साइक्लोन, भूकंप इत्यादि, इसको अलग अलग देवी देवता कंट्रोल करते हैं। उसके बाद दूसरे जीवों द्वारा दिए गए, मच्छर, मक्खी, इंसान, पड़ोसी, ऑफिस में, वटेवर। उसके बाद अपना ही मन जो अपने आप ही कई सारे विचार लेके आता रहता है, कई सारे डाउट्स करता रहता है, कई सारी शंकाएं करता है, मान अपमान के बारे में सोचता है, हमारा ही मन, हमारी ही बुद्धि, हमारा ही अहंकार। तो इस प्रकार से ये तीनों कष्टों में हम जूझते रहते हैं इन धार्मिक कार्यों को करने के बाद भी। लेकिन श्रीमद् भागवत पढ़ने से हमें अपनी रियल पहचान का पता चलता है कि हम क्या हैं। हमें संसार को बिलोंग ही नहीं करते हैं। ये शरीर हमारा है ही नहीं, ये तो टेम्परेरी वस्त्र हैं। इस वस्त्र से और इस वस्त्रों से रिलेटेड चीज़ों से इतना क्यों अटैचमेंट बनाया जाए। हाँ, लेकिन अपनी ड्यूटीज़ को कैसे पूरा किया जाए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो ये सारी शुद्ध बातें हैं और ये अशुद्ध हृदय में अभी समझ में नहीं आती हैं। हो सकता है हमारा भी हृदय अशुद्ध है, लेकिन हम बिगिनिंग कर रहे हैं शुद्धता के लिए। तो जो लोग शुद्धता चाहते हैं और जो शुद्ध हैं, उन दोनों के लिए एक ग्रंथ है, क्योंकि हमारे तीन तापों को, इन तीनों तापों को नष्ट कर देता है। क्योंकि व्यक्ति का जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो उसे सर्दी गर्मी का में होने वाली पीड़ा आराम आराम से सह लेता है। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति इसके ऊपर अधिकार जमाना चाह रहा है या इसका उन्मूलन करना चाह रहा है, वो अलग अलग जीवन में होने वाली कष्टों को मिटाने के लिए कार्यरत है। हम मिटा के रख दूंगा गर्मी को, मिटा के रख दूंगा सर्दी को, ये इक्विपमेंट लाऊंगा, ये इक्विपमेंट लाऊंगा। फिर उसके वो प्लानिंग करता है, कभी प्लानिंग सक्सेसफुल होती है, फिर प्लानिंग फेल होती है, फिर वो दुखी हो जाता है। लेकिन भगवान का भक्त है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए भी वो ध्यान में रखता है, आई एम नॉट द कंट्रोलर। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं इन चीज़ों से, इन तापों को मिटा पाऊंगा। जब तक मैं इस संसार में हूँ, शरीर धारण किए हूँ, तब तक ये देवी देवताओं के कष्ट, तब तक ये दूसरे जीव जंतुओं के कष्ट, मेरी मन बुद्धि के कष्ट मेरे पास रहेंगे ही। इसलिए मुझे अपने आप को जल्दी से जल्दी शुद्ध करके भगवान के धाम में जाना है और वहाँ भगवान की सेवा करनी है। इस प्रकार का भाव जो है, ये श्रीमद् भागवतम धीरे धीरे शनै शनै हमारे हृदय में पैदा करेगा। अनेक भक्तों के जीवन के घटनाओं के माध्यम से, भगवान की दी गई शिक्षाओं के माध्यम से, भगवान की दी गई लीलाओं के माध्यम से, तो हमारे तीनों ताप को नष्ट कर देगा। महामुनि व्यासदेव ने ये संकलन किया है इसका। आप ध्यान से सुनिए, महामुनि व्यासदेव जो भगवान के अवतार हैं, वो इसके संकलन करता है श्रीमद् भागवतम के। और यदि हम आगे भागवतम सुनते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस प्रकार सारे वेदों के रचयिता भी भी व्यासदेव हैं। और उन वेदों के रचयिता ही इस ग्रंथ में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं सुनिए, कि यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। कोई और ग्रंथ की हमें आवश्यकता नहीं है यदि हम भागवतम पढ़ते हैं तो। स्वयं वेदों के रचयिता, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि वेदों से आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो यहाँ मिलेगी। ये घटना आगे हम सुनेंगे कि सारे वेदों का रचना करने के बाद भी श्रीमद् भागवतम आई। क्यों आई? क्योंकि व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे उन वेदों से। तब नारद मुनि उनको ज्ञान देते हैं कि तुम क्यों नहीं संतुष्ट हो, क्योंकि तुमने शुद्ध भगवान के ज्ञान के बारे में, भक्ति के बारे में बताया ही नहीं। वो शुद्ध चीज़ दी नहीं, हर जगह मिलावट करके दे दी। तुमने सोचा कि सारे ही लोग करप्ट हैं या मिलावटी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका हृदय शुद्ध है, ये जो शुद्ध बनना चाहते हैं। तो ये ग्रंथ उन्हीं लोगों के लिए है। और उनके लिए कोई और ग्रंथ की आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता ही क्या है? जैसे जैसे कोई ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, ध्यानपूर्वक और विनीत भाव से, विद हम्बल एटीट्यूड, नॉट विद चैलेंजिंग एटीट्यूड, सुनता है अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित होते जाते हैं। और जैसे जैसे हमारे हृदय में परमेश्वर स्थापित होते हैं, ऐसे कहते हैं कि जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता, जहाँ भगवान है वहाँ ज्ञान नहीं रह सकता। तो जब भगवान हमारे हृदय में भागवतम के माध्यम से स्थापित होते हैं तो हमारे हृदय का ज्ञान चला जाता है, सारे ताप समाप्त हो जाते हैं, हम शुद्ध और सुखी बन जाते हैं। यही तरीका है वास्तविकता में सुखी होने का। जो हम कोशिश कर रहे हैं कर्म कांड के माध्यम से, अनेक वैदिक चीज़ों को फॉलो करके, उससे हम शुद्ध नहीं हो पाएंगे। हाँ, वो भी गलत नहीं है। वो वैदिक जो कार्यकलाप हैं वो हमें धीरे धीरे बहुत ही स्लो स्पीड में भगवान की तरफ ला रहे हैं। वो एटलीस्ट हमें ये बता रहे हैं कि कोई हायर अथॉरिटी है, चाहे वो देवी देवता क्यों ना हो, कम से कम उनको मानो। हाँ, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस संसार में जो पहले कर्म कांड से मिलता था, अब आग लोगों ने फैक्ट्रियों के माध्यम से, कारखाने, अलग अलग बिजनेस के माध्यम से सीख लिया है कि पैसा कमाने के लिए हमें किसी हायर अथॉरिटी के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है, इन देवी देवताओं की पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं है। मेहनत करो, फैक्ट्री लगाओ और खाओ और इंद्र तृप्ति करो, एंजॉय द लाइफ। देर इज़ नो हायर अथॉरिटी, देर इज़ नो नथिंग लाइक डेमी गॉड्स एंड गॉड। तो इससे और ज़्यादा गिरावट आ गई है। वेदों की रचना इसलिए करी गई थी कि व्यक्ति के अंदर जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं
वो धीरे धीरे कंट्रोल्ड वे में पूरा कर पाए इन वैदिक अनुष्ठानों के माध्यम से। हाँ, मानते हैं कि यानी कि वेद इसी उद्देश्य से लिखे गए कि इंसान के अंदर इच्छाएं हैं और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसको इस देवी देवता की पूजा करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, ये व्रत रखना पड़ेगा। और धीरे धीरे जब वो ऐसा करता है तो उसके अंदर कुछ कुछ मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में चाहे धार्मिकता आती है। उसको लगता है कि कोई सुपर पावर है और उस इन सारी सुपर पावर को कंट्रोल करने वाला कोई तो ईश्वर है। कम से कम उसके अंदर ईश्वर का भाव रहता है। और धीरे धीरे हम देखते हैं इस प्रकार से यदि वो आगे बढ़ता जाता है तो एक दिन उसके अंदर शुद्ध भक्ति करने का इच्छा पैदा होती है और तब उसके जीवन में ये ग्रंथ आता है। ऐसा माना जाता है कि पुराणों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुणी पुराण वो हैं जो विष्णु की आराधना के बारे में हमें सिखाते हैं, शुद्ध भक्ति के बारे में सिखाते हैं। और उसके बाद तमोगुण, रजोगुण में हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो इसलिए सारी वैदिक साहित्य को भी अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, लेकिन ये जो ग्रंथ है ये शुद्धतम बताया गया। स्वयं व्यासदेव इसके बारे में ऐसा बोलते हैं, जो कि इन सारे के सारे वेदों और ग्रंथों के और पुराणों के रचयिता हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मानव सभ्यता की निम्नतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर स्वामित्व दिखाने के लिए सदैव होड़ लगी रहती है। ये मेरा है, वो मेरा है, मेरे पास ज़्यादा है, तुम्हारे पास कम है। देयर इज अ कॉम्पिटिशन, कॉन्टिन्यूस कॉम्पिटिशन। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हर कोई कॉम्पिटिशन कर रहा है टू एंजॉय बेटर। हाँ, और इसीलिए एनवियसनेस हो रही है कि मैंने कुछ एंजॉय नहीं किया, इसने कैसे कर लिया, कोई चीज़ इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। सो देयर इज अ कॉन्टिन्यूस कॉम्पिटिशन। ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है, किसी का सहारा लेना चाहता है कि मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ, और खाना चाहता हूँ, और एंजॉय करना चाहता हूँ, कैसे करूँ। तो उसको पता चलता है वहाँ जाके इसका ऐसा कर दोगे, ये चढ़ा दोगे, वो कर दोगे तो पूरा हो जाएगा। हाँ, और वो तथोकथित ये इस प्रकार का तथाकथित जो धर्म है, यानी कि जो कर्म कांड है, उसमें लग जाता है। तो हम नहीं कह रहे हैं कि ये शुद्धतम चीज़ है। शुद्धतम चीज़ तो वो है जब व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए ग्रंथों को पढ़ता है, समझता है और धार्मिक कार्य करता है। लेकिन ये धार्मिक कार्य इच्छा की पूर्ति की नहीं है। लेकिन आधुनिक सभ्यता का तो ये हाल हो गया है कि लोगों ने इसको भी बंद कर दिया है, इसमें भी अधिक रुचि नहीं ले रहे हैं। इसलिए आज की डेट में हम देख रहे हैं कि अलग अलग मंदिर, मस्जिद हैं, गिरजाघर हैं, इन सब में लोग कम होते जा रहे हैं, लोगों की संख्या कम होती जा रही है। हाँ, लोग इसकी बजाय मॉल्स में ज़्यादा मिलते हैं, फैक्ट्रियों, दुकानों में, सिनेमाघर में ज़्यादा मिलते हैं। हाँ, इससे पता चलता है कि इन इन जगहों में, मंदिरों में इत्यादि में, मस्जिदों में, गिरजाघर में लोग जा भी रहे थे तो केवल इसलिए जा रहे थे कि इंद्रिय तृप्ति कैसे हो सके, उसके लिए परमिट मिल जाए, परमिशन मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए। लेकिन अब वो देख रहे हैं ये इंजॉयमेंट तो हम डायरेक्टली किसी मॉल में जाके कर ही सकते हैं, देन क्या ज़रूरत है यहाँ जाने की। धीरे 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 लोगों की आस्था इस तरफ से कम हो रही है। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है। प्राय इंद्रिय तृप्ति की खोज से ऊब कर धीरे धीरे मनुष्य मोक्ष की तरफ मुड़ता है, और इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के लिए भागता भागता कभी कभी व्यक्ति ऊब जाता है, क्योंकि इसमें वो रस उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो इस जगह को बिलोंग ही नहीं करता है। क्योंकि मछली को मखमल के गद्दे में कभी आनंद मिलेगा ही नहीं, उसको पानी में ही जाके आनंद मिलेगा। तो टेम्परेरीली हमें हो सकता है यहाँ पर अच्छा लगे, लेकिन अल्टीमेटली व्यक्ति मोक्ष ढूंढने लगता है, ऊब जाता है, परेशान हो जाता है। और वास्तविकता में वो मोक्ष भी एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है, क्योंकि हम ऊब गए, वो भी एक टेम्परेरी स्टेट है। जैसे कि कई बार बहुत ज़्यादा बाहर का खाते खाते हमें लगता है मैं ऊब गया हूँ बाहर का खाना, मैं घर का खाना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि लड़का कितना अच्छा हो गया, व्यक्ति सतोगुणी हो गया, लेकिन 4 दिन घर का खाते ही कहता है बस ये हो गया, अब तो बाहर जाना है। तो इस प्रकार की मोक्ष की जो इच्छा है वो हमें अगर हाईएस्ट लेवल पे भी ले जाए, यानी कि हमें ब्रह्म ज्योति पे भी ले जाए, वहाँ पर भी हम टिकेंगे नहीं, क्योंकि अभी भी हमारे हृदय में भगवान की भावना नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान का दासत्व नहीं है। हम मोक्ष भी प्राप्त करना चाहते हैं अपने को छुटकारा देने के लिए। इस प्रकार ये भी एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है। समझ में आई बात? इसलिए फलस्वरूप ये सारी दशाएं केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही हैं। इवन ये जो मोक्ष है सो कॉल्ड, ये भी इंद्रिय तृप्ति की ही एक अवस्था है। वेदों में जो चारों काम बताए गए, अर्थ, काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और ये चारों ही के चारों ही अल्टीमेटली इन चारों का पर्पस क्या है? इंद्रिय तृप्ति। आदमी धर्म करता है, धर्म अर्थ, धर्म से अर्थ आता है, क्योंकि धर्म धार्मिकता करने से हम किसी को प्रसन्न करते हैं, कुछ देवी देवताओं को, कुछ मात्रा में अपने पापों को कम करते हैं, कुछ व्रत रख के इत्यादि रख के, उससे हमें धन की प्राप्ति होती है। धन से हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं। काम, धर्म, अर्थ, काम, फिर हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, काम, और फिर हम मोक्ष की तरफ मुड़ते हैं। लेकिन ये चारों की चारों अवस्थाएं वास्तव में इंद्रिय तृप्ति है और कुछ नहीं है। दिस इज नथिंग बेटर देन
an animalistic life, but a sophisticated animalistic life. But then still it is better than not believing in God at all. भगवान देवताओं में ना विश्वास करने से ये स्थिति बेहतर है, क्योंकि व्यक्ति कुछ हद तक अपने पापों पर नियंत्रण रखता है। उसको लगता है कि कोई हायर पावर है, सुपीरियर अथॉरिटी है, जिससे उसको डर लगता है। नहीं तो व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अनलिमिटेड पाप कर्म करता है और अपने आप को दुखी बना लेता है उसके रिएक्शंस के कारण। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि इवन ये अवस्था भी उचित नहीं है, परम नहीं है, सुप्रीम नहीं है, क्योंकि सुप्रीम अवस्था तो भगवान का शुद्ध भक्ति है, जो कि ये ग्रंथ में हमें मिलेगी। बताने की जो भक्त हैं भगवान के, वो इस इंद्रिय तृप्ति की स्पर्धा में नहीं इन्वॉल्व है, या अगर हैं भी तो वो धीरे धीरे इस स्पर्धा से अपने को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। उस समाज में जो रैट रेस चल रही है उससे अपने आप को हटाना चाहते हैं। ये भक्तों का लक्षण है। या तो वो ऐसे बन गए हैं या ऐसा बनना चाहते हैं, इसीलिए भक्तों की तरफ मुड़े हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, ये प्रवचन सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है और ये स्पर्धा चलती जाती है, लेकिन भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक द्वेष से, ईर्ष्या से रहित रहते हैं या होना चाहते हैं, अभी तो सभी का कल्याण चाहते हैं और ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और उसी उद्देश्य में श्रील प्रभुपाद ने पूरे संसार में प्रवचन दिए, इस्कॉन बनाया, और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए हम लोग ये ग्रंथ का प्रचार एवं प्रसार अलग अलग माध्यम से करते हैं। श्रीमद् भागवत जो है, हमने सुना कि किस प्रकार व्यास देव द्वारा लिखा गया ग्रंथ, वेदांत सूत्र पर उनकी पर्सनल टिप्पणी है, और हम आगे सुनेंगे कैसे इस ग्रंथ की ये ग्रंथ आया किस प्रकार से, कैसे नारद जी ने प्रेरित किया व्यासदेव को कि एक शुद्ध ग्रंथ की आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि सारा समाज कर्म कांड में लग गया है। लेकिन भागवत केवल परमेश्वर का उल्लेख करता है। परमेश्वर समग्र शरीर है और अन्य सारे देवता इस परमेश्वर के शरीर के अंग के, मतलब शरीर के अंग हैं। यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम एक ही भगवान की पूजा, एक ही भगवान के प्रति समर्पण का भाव पैदा करता है। और वो ये हमें समझाएगा कि इस प्रकार पेड़ की जड़ में यदि हम पानी डाल देते हैं तो हर टहनी में, हर पत्ते में पानी चला जाता है। नहीं तो पूरा समाज बट गया है, अलग अलग कर्म कांडों में, अलग अलग पूजा की विधियों में, अलग अलग देवताओं में, सब ने अपने अपने भगवान बना लिए हैं, क्योंकि ये सारे कर्म कांड, ये सारे वेदों से ही निकला है। तो आज हमने समझा किस प्रकार वेद हमें प्योर चीज नहीं दे रहे हैं, या प्योर चीज को छुपा के दे रहे हैं। उसी प्योर चीज को उन्हीं वेदों की एक्सटेंशन में, यानी कि वेदांत सूत्र की व्याख्या में, श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि ये चीज दूध में से उसको फेंट के उसमें से दही निकाल के उसमें से मक्खन जो निकलता है, ये मक्खन है श्रीमद् भागवतम। और दूध में काफ़ी कुछ और भी चीज़ें मिली हुई हैं। तो उसको हटा के किस प्रकार ये श्रीमद् भागवतम प्योर मक्खन की तरह है। तो लेकिन हमने ये भी समझा कि साथ साथ उस दूध की भी आवश्यकता है, उस मिश्रण की भी आवश्यकता है। देवी देवता भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमें उनका कभी भी असम्मान उनका नहीं कर सकते हैं। वो भगवान की सत्ता के पार्ट हैं, भगवान का दिया गया रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि यदि हमें वास्तविक सुख चाहिए तो वो इस संसार के चक्र में नहीं मिलेगा। इस संसार में हमें कुछ संपत्ति मिल जाएगी, कुछ संबंधी मिल जाएंगे, लेकिन यही संपत्ति, यही संबंधी एक दिन दुख का कारण भी बनते हैं। इसलिए हमें संसार में रहते हुए अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हुए अटैचमेंट पैदा करनी होगी कृष्ण से, जिसमें मदद करेगा ये महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की